स्वागत। राम राम सा सबों पहला एक जोरदार जयकारो तेजाजी महाराज नाम नो। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साबीर की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज नागौर में वीर तेजाजी महाराज के इस पावन प्रांगण में मंच पर विराजमान विधायक जी नारायण जी बेनीवाल साहब, समस्त प्रधानगण, सरपंचगण, मेरे जोधपुर के बड़े भाई साहब चेतन जी घोड़ा, बड़ी बहन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांतो घोड़ा, किसान छात्र संघ अध्यक्ष अर्जुन जी डोगियाल, धर्माराम जी भेंडा, मेरे बड़े भाई साहब हनुमान जी तरक और तमाम मेरे साथ पधारे युवा साथियों और मेरे सामने बैठे नागौर के सूरवीरों और मेरे भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आप सबको आज 13वीं पर मेरा आप सभी को घना घना राम राम। आप सबको 13वीं पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 1000 वर्ष पूर्व तेजाजी महाराज ने लाचा गुजरी की गायों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। उसी प्रकार आज भी मेरे किसान के जितने भी भाई है, जितने भी मेरे किसान के बेटे हैं, सभी तेजाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलकर कहीं ना कहीं अपने फील्ड के अंदर हमेशा अपने किसान पुत्र का नाम रोशन करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे और भी खेती में हो, किसी भी रूप में हो, हर फील्ड में किसान पुत्र का हमेशा परचम लहराया। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा किसान वर्ग का बेटा हमेशा कहीं ना कहीं अगली पंक्ति में रहकर अपने माता पिता का, अपनी कौम का, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें। ठीक उसी प्रकार इसी साल विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र संघ चुनाव हुए, मेरे सभी किसान भाइयों ने, 36 कौम ने, मेरे भाई और बहनों ने दिल खोलकर मेरे पक्ष में मतदान किया और मेरा पूर्ण रूप से समर्थन किया। पर कहीं ना कहीं किसी कमी का कारण विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव था इस बार हमारे पक्ष में नहीं रह पाया। मैं सबसे माफी भी चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमेशा किसान भाइयों ने, 36 कौम के भाइयों ने मुझे मेरे दमखम के साथ मेरा साथ दिया। पर कहीं ना कहीं परिणाम पक्ष में नहीं आने के कारण अब हताश होना मत मेरे भाइयों। हरिंदर चौधरी हमेशा विश्वविद्यालय में चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम होगा, हमेशा मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। रही दूसरी बात, विश्वविद्यालय के अंदर जो 5% ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो भी मेरे भाई और बहने प्रवेश के दाखिले में उनका आरक्षण दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं नागौर जिले से जो भी मेरे भाई और बहन आते हैं उनको 5% आरक्षण हमेशा वंचित रखा जाता है। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब भी विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं ना कहीं नागौर जिले से जो भी मेरे ग्रामीण प्रदेश से जो भी मेरे भाई और बहन आएंगे, जरूर उनको मैं 5% आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया के अंदर उनको मैं जरूर आरक्षण दिलाऊंगा। एक बार पुनः मैं मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पर बैठे सभी मेहमानगणों का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन से, आपके पच्चीनों से हमेशा हम छोटे भाइयों पर आशीर्वाद रहे। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपका आशीर्वाद हम जैसे छोटे भाइयों पर रहे। दूसरी बात, कुछ ही समय बाद हमारे बीच नागौर के सांसद, लोकप्रिय हम सबके लाडले हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। तो मेरा एक बार सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि उनका आशीर्वाद तो वैसे हमेशा विश्वविद्यालय में जो भी मेरे छोटे भाई हो, हमेशा छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने छोटे भाइयों पर रहा है। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आने वाले जितने भी छात्र संघ चुनाव है, हनुमान जी बेनीवाल साहब का हम जैसे छोटे भाइयों पर आशीर्वाद हमेशा बने रहे। एक बार निवेदन करूंगा कि इस तेजाजी महाराज के प्रांगण में मंच पर बैठे मेरे जितने भी मुख्य अतिथिगण हैं, मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथी है, उन सबसे निवेदन करूंगा कि अपने दोनों हाथ खड़ा करके जिस प्रकार आज देश के अंदर गायों पर सबसे बड़ा संकट आया है, जिस संकट से अपनी गौ माता गुजर रही है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने दोनों हाथ खड़ा करके वीर तेजाजी महाराज से प्रार्थना करें कि आज ही इसी के दिन गायों का जो संकट है अपनी माता पर
गौ माता पर संकट है वो गौ माता का संकट गौ माता से निकल जाए। मैं उम्मीद करूंगा एक बार दोनों हाथ खड़ा करके तेजाजी महाराज से प्रार्थना करो कि हे तेजाजी महाराज जो गौ माता पर जो संकट है आज ही के दिन तेजा दशमी के उपलक्ष्य में गौ माता के ऊपर संकट है उठ जाए। और अपने पुनः मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सभी युवा साथियों का, मंच पर बैठे मेरे सभी मेहमान गणों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। मान और सम्मान दिया आपका हमेशा विश्वविद्यालय में अपने हमेशा आंखों पर रखूंगा। एक बार मैं तहे दिल से इस मंच का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरेंद्र जी चौधरी। स्वागत की कड़ी में हमारे